क्या आपने कभी किसी से आखिरी बार बात की है बिना ये जाने कि वो आखिरी बात होगी? ये कहानी है आयान की, एक आम सा लड़का जिसके साथ एक रात ऐसा कुछ हुआ जो आज भी उसकी नींदें उड़ा देता है। वो एक बरसाती रात थी। आयान अपने हॉस्टल के कमरे में अकेला बैठा था। बारिश की आवाज और कानों में हेडफोन, बस यही उसकी दुनिया थी उस वक्त। तभी उसके फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। पहले तो उसने नजरअंदाज किया, लेकिन दूसरी बार फिर वही नंबर। फोन उठाते ही एक कांपती हुई लड़की की आवाज आई। आयान, मुझे बचा लो, वो आ गया है। आयान चौंक गया। उसने घड़ी देखी, रात के 2:13 हो रहे थे। कौन? तुम कौन हो? उसने घबराते हुए पूछा, लेकिन कॉल कट गई। सुबह आयान ने ये बात अपने दोस्त रवि को बताई। रवि कुछ सोचने लगा और फिर बोला, तूने 213 नंबर रूम के बारे में सुना है? आयान ने सिर हिलाया, नहीं। रवि धीरे से बोला, 3 साल पहले यही हॉस्टल में एक लड़की थी, मेघा। वो उसी 213 नंबर कमरे में रहती थी। एक रात वो अचानक गायब हो गई। पुलिस भी कुछ पता नहीं लगा पाई। और हैरानी की बात यह थी कि उसका आखिरी कॉल भी रात के 2:13 पर आया था। आज वो कमरा ताले में बंद रहता है। हॉस्टल वाले कहते हैं रिनोवेशन चल रहा है, लेकिन कोई काम कभी होता ही नहीं। आयान को शक हुआ और उसने तय किया कि वो कमरे का राज जरूर पता लगाएगा। उस रात ठीक 2 बजे आयान चुपचाप उस बंद कमरे के पास पहुंचा। ताले पर हाथ रखा ही था कि अचानक दरवाजा खुद ब खुद चर की आवाज के साथ खुल गया। कमरे के अंदर एक ठंडी हवा बह रही थी। पुराना सा बेड, दीवार पर एक टूटी तस्वीर और जमीन पर एक पुराना फीका पड़ा मोबाइल फोन। जैसे ही आयान ने फोन उठाया, स्क्रीन अपने आप जल गई और उसमें वही नंबर दिखा जिससे रात को कॉल आया था। तभी पीछे से वही लड़की की आवाज आई, मैं यही हूँ आयान, लेकिन अब मैं जिंदा नहीं हूँ। आयान पलटा पर वहाँ कोई नहीं था, लेकिन एक शीशे में एक लड़की की परछाई थी, सफेद कपड़ों में, सूनी आंखों से देखती हुई। आयान भागा नहीं। उसने कांपते हुए पूछा, तुम कौन हो? आवाज आई, मैं मेघा हूँ। मुझे मेरे ही रूम में मार दिया गया था। आज भी मेरी आत्मा उसी वक्त जागती है, रात के 2:13 पर। मैं नहीं चाहती कोई और मेरी तरह गुम हो जाए। आयान ने आंसू भरी आंखों से वादा किया, मैं तुम्हारी कहानी सबको बताऊंगा, तुम्हें इंसाफ दिलवाऊंगा। अगली सुबह आयान ने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई, मीडिया को बुलाया और कमरे की खुदाई हुई। वहां से एक कंकाल निकला, मेघा का। DNA रिपोर्ट ने सब साफ। मेघा को इंसाफ मिला, कमरा हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। लेकिन आज भी अगर कोई रात 2:13 पर उस कमरे के पास जाता है तो उसे एक आवाज सुनाई देती है। शुक्रिया आयान। ऐसी ही डरावनी और मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं हमारी अगली कहानी में।